गुड मॉर्निंग साथियों। बहुत ही आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य, भगवान महावीर एक्नोपैथिक इंस्टीट्यूट पांद्रिवा जौनपुर। मित्रों, पिछले दिनों हमने आपको एस्ट्रोफोल्सो ग्रुप और कैंसरसो ग्रुप के विषय में बताया। आज मैं आपको एंजियाटको ग्रुप, फेब्रिफिगोस ग्रुप और पिटोरल ग्रुप के विषय में बताऊंगा। लिम्फेटिक ग्रुप जो हमारा है, इसमें 2 औषधि होती है और इसको हम कहते हैं L1। L1 हमारी एक ऐसी मेडिसिन है मित्रों जो कि मेडिसिन की ताकत को भी बढ़ाता है और ऐसे रोगों को भी समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसमें इस तरह का ऊर्जा मिलती है। आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी गाउट के रोगी होते हैं, जहां शोथ हो जाता है, सूजन आ जाती है जोड़ों में, या खान पान के कारण पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, प्रदाह हो जाता है, ऐसे समस्त रोगों में L1 कार्य करती है। अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो कह सकते हैं गठिया, शोथ, अम्ल, रक्तवर्धक, प्रदाह को समाप्त करने वाली L1 अपने अंदर समाहित किए हुए है। इसकी दूसरी मेडिसिन है दोस्तों L2। L2 का कार्य बहुत ही बृहद है। L2 के विषय में भी आपको हम बताते चलें। यह नाइटफॉल, स्वप्न दोष, गला का बैठ जाना, हृदय और प्लीहा मेटाबॉलिज्म, इस पे यह कार्य करती है। पुनः आपको बता दें, L2 नाइटफॉल, गला का बैठना, हृदय, प्लीहा, मेटाबॉलिज्म, ये हमारी 2 मेडिसिन हुई लिम्फेटिकोस ग्रुप में। अगला हमारा एंजियाटको ग्रुप है, जिसमें 3 मेडिसिन है A1, A2, A3। A1, A2, A3, ये भी हमारी मेडिसिन बहुत प्रमुख मेडिसिन है। हमारे शरीर के जितनी रचनाएं हैं, सब पर यह कार्य करती हैं। इसका पहला जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है एंजियाटको 1, A1। मित्रों, A1 रक्तस्राव, खूनी पेचिश, रक्तमूत्र, हृदय को ताकत और सभी प्रकार के प्रदाह को ठीक करती है। एक बार पुनः आप सुन लें, रक्तस्राव, खूनी पेचिश, रक्तमूत्र, हृदय को ताकत, सभी प्रकार के प्रदाह। इसकी दूसरी मेडिसिन है एंजियाटको 2, A2। A2 का काम प्रमुख रूप से अंडकोश की सूजन, फीलपाव, स्वप्न दोष, पीलिया, अधिक मासिक खून बहना, प्रमुख रूप से यह कार्य करती है। हाइड्रोसील, फाइलेरिया, नाइटफॉल, जैंडिक्स,
और किसी भी तरह का रक्तस्राव हो, चाहे वो मासिक का हो और चाहे वो पाइल्स का हो, उस पर भी असर ये करता है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तीसरी मेडिसिन इसकी है एंजियाटको 3। एंजियाटको 3 A3 कहते हैं जिसको शॉर्ट में। यह उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त अल्पता, एनीमिया, श्वेत कोष्ठ, लिकोडर्मा, हृदय, हार्ट, मूत्रजन, प्रोस्टेट, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर तथा शक्तिवर्धक यह औषधि है। इस तरह हम कह सकते हैं, जहाँ भी पेशेंट को लगे कि बहुत कमजोरी आ रही है, पेशेंट बहुत कमज़ोर है, वहाँ हम A3 दे सकते हैं। जहाँ रक्त से संबंधित ब्लड हो रहे हैं, वहाँ भी हम दे सकते हैं। जहाँ पेशाब में जलन है, पेशाब रुक कर हो रही है, प्रोस्टेट की भी शिकायत है या पथरी भी है या डायबिटीज़ भी है, उस स्थान पे भी देते हैं। हृदय के किसी भी कंडीशन में भी A3 को दिया जा सकता है। लिकोडर्मा, सफ़ेद दाग जो होता है, उसमें भी दे सकते हैं। खून की कमी है, वहाँ भी इसको दे सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर है, वहाँ भी इसको दे सकते हैं A3 को। इस तरह हमारा एंजियाटको ग्रुप भी पूरा हुआ। अगला ग्रुप है फेब्रिफ्यूगोज। इसमें 2 मेडिसिन है, F1, F2। F1 का कार्य अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के ज्वर एवं यकृत, सभी प्रकार के ज्वर एवं यकृत, नर्वस सिस्टम की ये मेडिसिन है। यह यकृत की मेडिसिन है। यह हमारे शरीर में, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो या किसी भी तरह से भीग जाने के कारण फीवर आता हो या शरीर में दर्द हो या पेट गड़बड़ हो, सर में दर्द हो, तो F1 का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी प्रकार के ज्वर एवं यकृत के डिजीज पर कार्य करता है। F2 यह भी जो है वाह्य प्रयोग किया जाता है। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर में किया जाता है, डेंगू में भी किया जाता है और प्लेग में भी किया जाता है। F2 का जो वर्क होता है प्लेग में भी अच्छा कार्य करता है। इस तरह हमारा F2 भी पूरा हुआ। मित्रों, ये जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही शॉर्ट है। बृहद में हम जानने के लिए जब तक मटेरिया मेडिका का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तब तक इस तरह मेडिसिन हम चला भी नहीं सकते हैं। यह हम केवल आपको जनरल नॉलेज दे रहे हैं, किस तरह हम प्रमुख रूप से इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ चला सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवाओं का चलाने का विधि पॉजिटिव निगेटिव भी है। जब तक हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं जानेंगे, तब तक मेडिसिन अपना वर्क नहीं शुरू करेगा। अतः आप जब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि चलाना चाहते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनकी सहायता लीजिए। जहाँ क्लासेस चलते हैं वहाँ पढ़िए और स्वयं अध्ययन करिए, तभी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवाएं चला पाएंगे। आगे हम आपको बताते हैं, हमारा पिटोरल ग्रुप है। पिटोरल ग्रुप के विषय में बता दें आपको, यह काफ़ी अच्छी वर्क करती हैं। इसमें भी कई मेडिसिनें हैं हमारे। हम उन मेडिसिनों के विषय में आपको बताते चलते हैं। पिटोरल ग्रुप में
कुल 9 मेडिसिन हैं। P1 से P9 तक होती हैं। पहला मेडिसिन हमारा है P1, पिटोरल 1। P1 का अगर खास तौर पर देखें कहाँ कहाँ वर्क करता है, P1 हमारी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पहला P1 के लिए आपको बता देते हैं, खांसी में रक्त आना, कुकुर खांसी, दंत निकलना, दमा, नज़ला, फेफड़ा, कंठमाला। इस तरह अगर हम कह सकें P1 ऐसे प्रमुख खांसी में जहाँ रक्त आता है वहाँ भी काम करता है। यह बच्चों में विशेष रूप से भी काम करता है, नाजुक लोगों में अच्छा कार्य करता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं यह कंठमाला की मेडिसिन, यह नज़ला का मेडिसिन, यह दमा का मेडिसिन, ये फेफड़े का मेडिसिन, यह बच्चों में दांत निकलते समय भी इस तरह का अगर खांसी आ रही हो तब भी, कुछ लोगों को खांसी कुकुर खांसी कहा जाता है वो आती है तब पर भी, खांसी में रक्त आता है चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का हो या अन्य हो, उसके साथ इसको देते हैं हम अपनी सहायक मेडिसिन का सहायता लेकर। दूसरा मेडिसिन हमारा है P2। P2 अगर देखा जाए तो ये भी लगभग अच्छा कार्य करता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस वाली खांसी, दुर्गंध युक्त खांसी, दमा, नज़ला, फेफड़े में सड़न और गलन, यहाँ भी जो है आप P2 काम करता है। तीसरी मेडिसिन हमारी है P3। P3 स्त्री बच्चों के रोग, खांसी, सर्दी, बुखार, निमोनिया, दमा, इस्नोफीलिया, पीला कफ, हम P3 देते हैं। एक बार पुनः आप सुन लीजिए, P3 स्त्री बच्चों के रोग, खांसी, सर्दी, बुखार, निमोनिया, दमा, इस्नोफीलिया, पीला कफ, यह हमारा P3 काम करता है। P4 अधिक आयु वाले व्यक्तियों को खांसी, दमा, जुखाम, बक्ष, सूल, गले के प्रदाह और अगर कह सकें तो ये अस्थमा की बहुत अच्छी दवा है। और चूँकि अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अस्थमा हो जाता है वहाँ P4 का प्रयोग करते हैं। P5 यह कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, ये 3 दवाओं से बनी हुई है। P2 C5 वेन1 के सहयोग से ये मेडिसिन तैयार है, जिसे हम कह सकते हैं टीबी और खांसी में अच्छा वर्क करता है। P6 ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, P1 और P5 मिलाकर बना है। इस तरह इसका वर्क दमा, निमोनिया, बलगम, खांसी पर अधिक कार्य करती है। अब हम आ जाते हैं P7 पर। यह भी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, P2 C5A1 के कॉम्प्लेक्स से बनी है। कफ के साथ रक्त आना, उसमें ही हम दे सकते हैं। P8 पुरानी टीबी, रात में ज्वर, अधिक पसीना होना, इस तरह हम ये कह सकते हैं P2 C5F1 से ये बनी हुई मेडिसिन है, ये भी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। अंतिम इसकी मेडिसिन है P9। P9 का वर्क बलगमी खांसी, अपचित खांसी, P1 C5F1 की कंपोजिशन से मेडिसिन बनी है। मित्रों, आज हमने आपको 4 प्रमुख रूप से ग्रुप के विषय में बताया। पहला ग्रुप आज हमने आपको बताया लिम्फेटिकोज, दूसरा ग्रुप हमने बताया एंजियाटिकोज, तीसरा हमने बताया फेब्रिफिगोज, चौथा हमने बताया आपको पिटोरल। इस तरह हमारे 4 आज और 2 पहले बताए थे, 6 ग्रुप पूरे हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्मी।